चलो मेरे प्यारे छात्र, अब हम दूसरा रिएक्शन देखेंगे फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम क्या? एल्कीन। अब हम लोग जो है ना एल्कीन से क्या बनाएंगे? कीटोन। समझे? तो लोगे क्या लिखोगे? कीटोन कैन बी obtained ketone can be obtained by the hydrolysis of alkene in presence of zinc and क्या? वाटर। जिंक एंड वाटर। मतलब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पहले डेफिनेशन समझो। दिया हुआ है मेरे प्यारे छात्र कि कीटोन हम कैसे प्राप्त करेंगे। कीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड माने क्या होता है? प्राप्त करना। बाय द हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा ओजोनोलाइसिस। क्या होगा? ओजोनोलाइसिस। क्या होगा? ओजोनोलाइसिस। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाँ, गुड। तो यहाँ पे O3 लिखोगे ऑफ एल्कीन। ऑफ क्या? एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड क्या? H2 वाटर। वही। अब यहाँ पे हम लोग को लेना है क्या है? एल्कीन लेना है। क्या लेना है? तो एल्कीन में हम लोग कोई भी कंपाउंड लेंगे, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन का मतलब क्या? ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं मेरे प्यारे छात्र, जैसे यहाँ पे लेते हैं CH3। क्या लेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पे कार्बन है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, तो इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 हो गया। अब इस कार्बन पे देख लो, इस कार्बन पे 2 3 और कितना हो गया? 4। अब इसका नाम लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? कैसे नाम लिखेंगे? सबसे पहले कार्बन चेन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करो। कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 और क्या? 4। मेन कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। अब इसका नाम क्या? 2 पे क्या है? मिथाइल। तो क्या लिखोगे? 2 मिथाइल, है ना। 4 कार्बन पे क्या लिखोगे? ब्यूट, है ना, ब्यूट। ये क्या हो गया? पहला पेज कैसे आ गया? कहाँ से? ये अपने आप कैसे आ गया? ब्यूटीन ना, ब्यूट 2 पे है ना, तो ब्यूट 2E इसका नाम है। ठीक है, अब इसको हमको क्या कराना है? ओजोनोलाइसिस। क्या कराएंगे? ओजोनोलाइसिस। तो O3 लोगे। क्या लोगे? O3 किसके उपस्थिति में? जिंक और क्या? H2। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखते रहो। पहले यहाँ पे लिखेंगे इसको हम लोग CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे क्या होगा? CH, और उसके बाद यहाँ पे ले लो कार्बन, ऑक्सीजन, नहीं, ये CH जो है ना, इसको ऑक्सीजन से जोड़ो। ठीक है, फिर यहाँ ऑक्सीजन जोड़ोगे, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होगा? C होगा। ठीक है, और C पर क्या हो जाएगा? CH3, और क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे छात्र, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक ऑक्सीजन छूट गया, रुक जाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? ये अलग हो जाएगा, तो बनेगा क्या? देखो CH3 CO और क्या? CH3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CO और क्या? CH3 प्लस, अब यहाँ पे क्या? CH3 CHO, तो CH3 CHO प्लस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अपना जो है ऑक्सीजन पर तब निकल जाएगा। तो ये जो तुम्हारा है, इसी का नाम तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसीटोन। क्या हो जाएगा? एसीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटल डिहाइड। समझे? फिर से बताना। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक कंपाउंड ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा? एल्कीन। उधर ध्यान मत दो। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिया? ओजोन लिया। क्या लिया? ओजोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ओजोन होगा ना। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? ओजोन है कि नहीं है? किसके उपस्थिति में? जिंक और वाटर। जिंक और क्या? वाटर। अब यहाँ पर जो O3 इसको हम इस तरह से रीअरेंज करेंगे, ठीक है,
इसमें क्या होगा CH3 CHO, मतलब इसमें अल्डिहाइड भी बन रहा है, लेकिन हमको बनाना क्या है, कीटोन। क्या बनाना है, कीटोन। तो अब यहाँ से देखिए CH3 CO CH3, तो पहले हमने क्या किया, एसीटोन लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे छात्र CH3 CHO, ये तुम्हारा आ गया एसिटल्डिहाइड, ऑक्सीजन एगो रेस्ट बच गया, तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा, निकल गया। तो ये तुम्हारा क्या था कि हम लोग जो है फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हमने क्या बनाया, कीटोन। क्या बनाया, राइट। हो गया रे, इसको रोक दे, काला हो गया, और उसे कोई मतलब नहीं, ये नहीं चल रहा है, बंद हो गया।